फाइनली सीयूटी पीजी एलएलबी 2025 का रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जा चुका है। बराबर बच्चों के मैसेजेस और मेल्स आ रहे हैं कि सर डीयू के लिए या फिर बीएचयू के लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा, कि कितने मार्क्स पर हमें डीयू और बीएचयू मिल जाएगा। तो एक एक्सपेक्टेशन के साथ में लेट नाइट में मैं आज इस वीडियो को आपके लिए लेके आया हूं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि यहां पर मैं सेफ स्कोर की तो बात करूंगा ही करूंगा, डीयू और बीएचयू की, साथ ही साथ में कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी आपको एट द एंड ऑफ द सेशन बता दूंगा कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, यहां भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी की चीजें वगैरह वहां की देख सकते हैं, उसके बारे में डिटेल रिसर्च कर सकते हैं। कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं अपनी डिटेल्स भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ताकि आप मेरे साथ में कनेक्ट कर लें। चलिए चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं ADD47 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे सीट्स की। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो डीयू में आपकी 2888 सीट्स हैं, वहीं बीएचयू की जब बात करते हैं तो 286 अप्रॉक्स में सीट आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां पर इसीलिए हर साल क्या होता है, बीएचयू का कट ऑफ ड्यू से थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। प्लस यहां पर हम सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, कट ऑफ की बात करें 2024 के कट ऑफ एक बार समझ लेते हैं कि 2024 का सिनेरियो क्या था। 2024 में मिनिमम मार्क्स कितने थे कि हमें सीएलसी या आपका LC1 LC2 मिल गया था बच्चों को, या फिर मैक्सिमम स्कोर क्या था, उन सब बेसिस पर, उन सभी पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। प्लस बीएचयू के लिए मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर क्या था, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, सभी कैटेगरीज की यहां पर हम बात करेंगे। फिलहाल में हम बात करते हैं कट ऑफ राउंड की। फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ गई थी, सेकेंड में क्या थी, थर्ड राउंड में क्या कट ऑफ थी। यहां अगर आप देखेंगे तो वो बच्चे, यहां पर मैं किसी एक उसकी बात नहीं कर रहा हूं, केवल सीएलसी की बात नहीं हो रही है, LC1 LC2 की बात नहीं हो रही है। फिलहाल में हम डीयू की बात कर रहे हैं। तो डीयू में जिसके लास्ट ईयर मिनिमम कम से कम मार्क्स जो हैं, जिसने अगर स्कोर किए थे 179, तो जिसका 179 था मिनिमम, उसको डीयू मिल गया था। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी में, जिसका मिनिमम 150 था, उसको डीयू मिल गया था। जिसका 165 था, उसको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डीयू मिल गया था। एससी में जिसका 120 था, उसको डीयू मिल गया था। एसटी में जिसका 41 मार्क्स थे, उसको भी डीयू मिल गया था। ये लास्ट जो आपके मिनिमम मार्क्स हैं, उनके बेसिस पर ड्यू मिल गया था उन सभी स्टूडेंट्स को। जिन स्टूडेंट्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जिनका स्कोर इतना कम था, उन सभी को ड्यू मिल गया था। मैक्सिमम देखेंगे तो मैक्सिमम ये कट ऑफ था कि मैक्सिमम इतना कट ऑफ गया था। खैर, उसमें हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको मिनिमम मार्क्स बता दिए। अब आप क्या करेंगे कि आपके लिए कितना सेफ रहेगा, उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा। लास्ट ईयर 179 जो है जनरल कैटेगरी में डीयू में आपका, मैंने LC1 LC2 और CLC तीनों का बताया है ये कट ऑफ, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट अगर हम स्लाइड की तरफ चलें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू की बात कर लेते हैं। बीएचयू की कट ऑफ की जब हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर जो था फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड में, मतलब 204 जिसके मार्क्स थे, तो उसको यहां पर बीएचयू जनरल से मिला था, 185 से ओबीसी, 193 में ईडब्ल्यूएस और 161 एससी और एसटी में 120 मार्क्स पर बीएचयू जो है वो मिल गया था। मैक्सिमम स्कोर आपका इसके प्लस जिसका भी था, उसको बीएचयू मिलना ही था, ये तय था। बाकी बहुत सारे बच्चे दिल्ली में प्रेफरेंस ज्यादा लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है और बाकी की बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मिल जाती हैं। हालांकि बीएचयू भी अपने आप में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, एक अच्छी जगह है जहां से आप अपना लॉ का करियर जो है वो परस्यू कर सकते हैं। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल में जिनका स्कोर थोड़ा सा कम बैठेगा, उन सभी के लिए मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए हमारे नए बैचेस अभी हमने लॉन्च किए हैं, रिसेंट में ही स्टार्ट हुआ है, अभी इसके डेमो क्लासेस भी नहीं हुई हैं। तो आप जाके, अभी ओरिएंटेशन क्लासेस भी नहीं हुई हैं, मंडे से ओरिएंटेशन क्लास होगी, तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। मैं पर्सनली हमेशा सजेस्ट करता हूं लॉ महापैक,
क्योंकि जो लॉ महापैक है इसमें अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है, रिवीजन मिल जाता है, प्रिंटेड बुक्स मिल जाती हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको मिलता है लॉ महापैक में। दैट्स वाई मैं पर्सनली लॉ महापैक हमेशा सजेस्ट करता हूं। अगर आप चाहते हैं मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटोरशिप, तो यूज कोड रोहित80 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटोरशिप आपको मिलेगी। मैं अक्सर करके आपको एक बात बोलता हूं कि मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप मुझे एज अ मेंटोर चूज करेंगे। मैं आपके भाई की तरह, आपके दोस्त की तरह, आपके गुरु की तरह, आपके मेंटोर की तरह आपकी हेल्प करूंगा और आपको आपका हाथ पकड़ के आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा। लेकिन आपको उसके लिए करना क्या होगा, रोहित80 कोड यूज करना होगा बैच एनरोल करते टाइम पे, और ये मेरा ईमेल आईडी है जहां पर आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन, कोई भी क्वेरी चाहिए है, प्लस आप अगर मेरी मेंटोरशिप चाहते हैं तो उसमें जरूर लिखना कि आपको ये बैच एनरोल करना है, ये आपको मेंटोरशिप जो है इसके रिगार्डिंग, इस एग्जाम के रिगार्डिंग चाहिए है, आपका ये ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज है, ताकि मैं आपकी मेल के अकॉर्डिंग आपसे कनेक्ट कर पाऊं। अपना कॉन्टेक्ट नंबर उसमें जरूर लिख देना ताकि मैं आपसे कॉल कर पाऊं, कॉन्टेक्ट कर पाऊं, आपसे बात कर पाऊं। ठीक है, मेल मेरा ये मैंने आपको बता दिया, kumar.rohit@adda247.com। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा 2025 के लिए। देखिए, मैंने यहां पर एक्सपेक्ट किया है, मैंने एनालिसिस करने के बाद में एक्सपेक्टेशन जो है लगाई हैं। यहां अगर मैं बात करूं तो वो बच्चे, इसमें आप 5 नंबर्स को कम भी कर सकते हैं, 5 ज्यादा भी कर सकते हैं। कट ऑफ यहां पर सच कुछ फिक्स नहीं है कि मैंने, यानी कि रोहित सर आए और उन्होंने बोल दिया तो यही कट ऑफ जाएगा। प्रोबेबली मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि हाँ यही जाना चाहिए, यही जाएगा, बट फिर भी इन केस आपका कुछ होता है तो 5 नंबर को आप कम और ज्यादा कर सकते हैं, इससे ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले ड्यू की कट ऑफ की, जिसमें CLC, LC1, LC2 है। जिस बच्चे का भी स्कोर 185 आएगा उसको इस बार ड्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप 5 नंबर को, 5-10 नंबर को कम ज्यादा कर सकते हैं, अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जैसे ही ड्यू का CSAS पोर्टल जब ओपन होगा तो आप उसमें अप्लाई जरूर कर देना, उसके एप्लीकेशन के लिए जरूर एनरोल कर देना। बाकी अगर मैं बात करूं तो ओबीसी में अगर 155 बैठ रहा है तो आपको जो है ड्यू मिल जाएगा। EWS में 170 मार्क्स बैठ रहे हैं तो ड्यू मिल जाएगा, 135 बैठ रहे हैं SC में तो ड्यू मिल जाएगा, और ST में अगर 50 मार्क्स बैठ रहे हैं तो आपको ड्यू मिल जाएगा। ये आपकी कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जहां पर आप ड्यू पहुंच सकते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं BHU के बारे में। सर BHU के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपके 210 मार्क्स हैं, 210 हैं मिनिमम, तो आपको BHU मिल जाएगा। मिनिमम 190 है ओबीसी में, 198 मिनिमम ओबीसी में, 171, 130 ST के लिए। तो ये अगर स्कोर आपका आ रहा है तो आपको BHU मिल जाएगा। इसके अलावा सर अगर मेरा स्कोर इससे कम है तो हम क्या करें, ये एक ऑप्शन आपके मन में जरूर आता है। हमारे लिए बाकी के अदर ऑप्शंस क्या क्या हैं जहां पर हम जाके अपना लॉ का करियर परस्यू कर सकते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में, याद हो कि मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज की बात करी थी कि मैं आपको कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बताऊंगा जहां पर जाके आप अपना लॉ का करियर परस्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास में एक और ऑप्शन है कि आप जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि CUT PG LLB के CUT PG के स्कोर के बेस पर ही आपका एडमिशन लेते हैं। यहां पर जो मैं बात करूंगा वो बात करने वाला हूं आपके CUT PG के स्कोर के बेस पर एडमिशन लेने वाली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, प्लस साथ ही साथ में जो नेक्स्ट एक मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा जहां पर आप टॉप यूनिवर्सिटीज को देख सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी रहेंगी। फिलहाल में यहां पर टॉप यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हम बात करें तो सबसे पहले ड्यू आता है। अगर आपका उतना कट ऑफ नहीं, उतने मार्क्स नहीं बैठ रहे हैं, फिर आपका BHU आता है, नहीं बैठ रहे हैं, फिर आपके पास में मणिपुर यूनिवर्सिटी एक ऑप्शन में है जहां के लिए आप सोच सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश है जिसके लिए आप सोच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी शिलोंग मेघालय में, यहां के लिए आप सोच सकते हैं। या फिर आप
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो कि महेंद्रगढ़ में आपको देखने को मिलेगी, इसके लिए आप प्लान कर सकते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी कट ऑफ जो है आपको 150 से नीचे ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपके जो DU और BHU से 20 नंबर कम कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो 130 120 ऐसे कट ऑफ जो है वो आपकी जाएगी। एक डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भी है सागर MP में, इसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी एक प्रॉपर इस पे टॉप यूनिवर्सिटीज पे विद कट ऑफ विद सीट्स और बाकी की चीज़ों के साथ में मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा आपके लिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आप सभी का कमेंट का इंतजार करूंगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मैंने बैच के लिए आपको बताया हुआ, तो बैच को एनरोल करने के लिए यूज कोड रोहित80 और बाकी के आप मुझे मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं kumar.rohit@adda247.com पर। यहाँ पर मेल करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। आज के सेशन को इसी के साथ मैं एंड करूंगा, बट जाते जाते आपको बता दूं कि अगर आप बैच एनरोल करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आपको जाना है adda247 की वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के बाद में यहाँ पर आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाने के बाद UG एंड PG सेलेक्ट करना होगा। UG PG सेलेक्ट करने के बाद में लॉ एंट्रेंस सेलेक्ट करना होगा। लॉ एंट्रेंस के बाद में CUT LLB, और LLB पे मैंने आपको विद प्रिंटेड बुक्स लॉ महापैक बताया हुआ है। पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मोर ऑफर पे चले जाना, रोहित80 कोड यूज कर लेना। इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। प्लस इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका रिवीजन भी करा दिया जाएगा। आपको बुक्स, प्रिंटेड बुक्स, सब चीज आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। प्लस मेरी मेंटोर से मेरी गाइडेंस भी आपको मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑफ यू। और भी बहुत सारी वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी अपना ध्यान रखना।